अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यहाँ पे इसमें देखते हैं वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या हैं और क्या थे। वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वैदिककालीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को हमारी प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में कहाँ तक अपनाया जा सकता है। वैदिक काल में शिक्षा धर्म के हाथ की कठपुतली थी। विस्तृत इसमें विवेचना करेंगे। वैदिक काल में भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। आप इसमें देखते हैं प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन एक ही चीज़ है। प्राचीन कालीन अथवा वैदिक कालीन में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे। इसमें उत्तर में देखते हैं प्राचीन कालीन शिक्षा अथवा वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के संदर्भ में डॉक्टर एस अलकेतर ने लिखा है। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चारित्रिक निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता एवं सामाजिक कर्तव्य परायण की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार आदि प्राचीन भारत की इस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य व आदर्श कहे जा सकते हैं। आगे इसमें दिया है वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। वैदिककालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संस्कारों का विकास करना। वैदिककालीन युग में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में अच्छे संस्कारों का विकास करना था। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्रह्मचर्य, सदाचार्य, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, सामाजिक भावना, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य परायण कर्तव्य पालन, सत्य व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। दूसरा पॉइंट है ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय। वैदिककालीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान को आत्मसात करने में सफल हो जाते थे। इस शिक्षा पद्धति में चिंतन, मनन, स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा शिक्षार्थी को यथासंभव योग्य एवं कुशल बनाने का प्रयास गुरुजनों द्वारा किया जाता था। इस उद्देश्यों के संदर्भ में डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, वरन ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात करना था। तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट है आत्मा की पवित्रता का विकास करना। वैदिक युग में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य मानव का आत्मिक विकास करना था। उस काल में मानव जीवन को अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। चौथा पॉइंट है चित्त वृत्तियों का निरोध। वैदिककालीन शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण गुण छात्रों की चित्त वृत्तियों का निरोध करना था। प्राचीन भारतीय शिक्षाविद द्वारा शिक्षाविद जीवन को सफल बनाने हेतु आत्मज्ञान एवं आत्म संयम का सम्मान आत्म संयम के समान है। यहाँ पे क्या लिखा है, आत्म संयम का समान महत्व मानते थे। इसी कारणवश वैदिक काल में शिक्षार्थी को न केवल मौखिक या सैद्धांतिक रूप से सत्य का ज्ञान कराया जाता था, अपितु सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें आत्म संयम की दिशा में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। इसी उद्देश्य से शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न प्रकार की
कठोर परीक्षाओं में अपने को खरा सिद्ध करना आवश्यक था। शिक्षार्थियों को दिनचर्या का कठोरता से पालन करना पड़ता था। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार मन के उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण यह भौतिक जगत में जिनके कारण यह भौतिक जगत में उलझ जाता है। 5वां पॉइंट है चरित्र निर्माण। पाँचवा पॉइंट है चरित्र निर्माण। वैदिक काल में शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण तथा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी को ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य समझा जाता था। वैदिक काल में ज्ञान संपन्न परंतु चरित्रहीन व्यक्ति को अत्यंत निम्न दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा के चारित्रिक निर्माण हेतु उनमें आरंभ से ही विभिन्न नैतिक प्रवृत्तियों यानी सही या गलत यानी नैतिक प्रवृत्तियों का विकास करना नितांत आवश्यक माना जाता था। गुरुजन शिक्षार्थियों को सदाचरण की उपदेश देते थे एवं स्वयं अपने उन्नत चरित्र को उदाहरण स्वरूप शिक्षार्थी के सामने प्रस्तुत करते थे। डॉक्टर वेद मित्रन के अनुसार छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। हमारे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखना रहा है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं थी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत आवश्यक अंग था। शिक्षार्थियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। इसके साथ सांस्कृतिक गौरव को एक स्थान से अन्य स्थानों तक फैलाने प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी शिक्षालयों से निकलने वाले शिक्षार्थी ही किया करते थे। आगे दिया 7वां पॉइंट स्वास्थ्य संरक्षण एवं वृद्धि। वैदिक कालीन ऋषि और गुरुओं की यह मान्यता थी कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। इस उद्देश्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता शरीर और निर्मल मन की है। यही कारण है कि ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों के गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिष्यों को प्रमुखतया निम्न कार्य करने होते थे। और पहला पॉइंट है उन्हें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से उठना होता था। दूसरा तत्पश्चात दातून एवं मिश्रण करना होता था। अब है तदनुपरांत व्यायाम करना होता था। आगे उन्हें सादा भोजन करना होता था। सिंपल यानी सादा भोजन। उन्हें नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ता था। उन्हें व्यसनों से दूर रहना होता था। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य भी किए जाते थे। शिष्यों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती थी और उनके शारीरिक श्रम पर विशेष बल दिया जाता था। उनके रोगग्रस्त होने पर उनका तुरंत उपचार किया जाता था। फिर आगे दिया है शिष्यों को उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था। अगला है उन्हें सत्य, अहिंसा, अत्याचार, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन करने और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। 8वां सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिक काल में शिक्षार्थी को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान साथ साथ प्रदान किया जाता था, जिससे कि शिक्षार्थी शुद्ध आचार विचार एवं व्यवहार के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सके। व्यवहारिक कुशलता
के प्रति व्यवहारिक कुशलता के माध्यम से ही शिक्षार्थी समाज में अपना अस्तित्व सुरक्षित रख पाते थे या समाज में सामंजस्य स्थापित कर पाते थे। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से समाज की उन्नति करते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, अपितु किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी। व्यावसायिक कुशलता का विकास। शैक्षिक ज्ञान के साथ शिक्षार्थियों को व्यावसायिक योग्यता प्रदान करना प्राचीन भारतीय शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था। भिन्न भिन्न वर्णों को भिन्न भिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन की, क्षत्रियों को सैनिक और राजकार्य की शिक्षा। आगे इसमें दिया है 10वां पॉइंट, ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। वैदिक काल की शिक्षा सविद्या या विमुक्ति की युक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाली थी। प्राचीन काल में लोगों की धारणा थी कि शिक्षा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही शिक्षा सार्थक है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। प्राचीन युग में शिक्षार्थियों में आध्यात्मिकता का विकास करने के लिए रोज दैनिक जीवन में यज्ञ, व्रत, उपवास, संध्या प्रार्थना आदि का प्रावधान था। शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय था। शैक्षिक एवं शिक्षार्थी दोनों शिक्षक यानी शिक्षार्थी दोनों ही धर्म का पालन करना आवश्यक यानी अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। 11वां पॉइंट है सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। वैदिक काल की शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना सिखाना था। इस युग में यानी वैदिक युग में शिक्षार्थी विद्याध्ययन के साथ साथ समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता कर अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, जैसे दीन दुखियों की सहायता करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना आदि। इन सामाजिक कार्यों को उन्हें निस्वार्थ भाव से करना होता था। शिक्षार्थी इन कार्यों को करके 3 प्रकार के ऋणों, पितृ, गुरु एवं देव से यानी ऋणमुक्त हो जाते थे। बारहवां है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। शिक्षार्थी को जीविका के लिए तैयार करना भी हमें हमेशा से शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता रहा है। वैदिक काल में भी शिक्षार्थियों को इस प्रकार का व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाता था कि वे अपने जीविकोपार्जन के लिए समर्थ हो सके। समाजोपयोगी उद्यम जैसे कृषि, डेयरी फार्म, चिकित्सा फिर युद्ध कला, व्यवसाय, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार के प्रशिक्षण से शिक्षार्थी की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के द्वारा अपने परिवारजनों का भरण पोषण करने में सक्षम सिद्ध हो जाते थे।